भाग्यशाली स्त्री के इन अंगों पर होते हैं तिल, लेकिन कुछ तिल दरिद्रता की निशानी होते हैं। इसी के साथ हम जानेंगे कि महिलाओं के ये अंग बड़े हों तो ऐसी महिला होती है पूरे घर के लिए भाग्यशाली। ऐसी महिलाओं से घर में होती है बरकत, परिवार के सदस्यों को मिलती है हर काम में सफलता। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव। दोस्तों प्राचीन सामुद्रिक शास्त्र में मनुष्य के शरीर पर विद्यमान तिलों के आधार पर उसके चरित्र को परखने और उसके जीवन में भविष्य में घटने वाली घटनाओं का निरूपण करने की विद्या बताई गई है। इस सामुद्रिक विज्ञान में तिलों की स्थिति, आकार और रंग का अध्ययन किया जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार तिलों का नक्षत्र से भी घनिष्ठ संबंध होता है। मनुष्य का जिस राशि में जन्म होता है उसी के अनुसार उसके शरीर पर तिल की स्थिति होती है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म मेष राशि में हुआ हो तो उसके मस्तक या चेहरे पर तिल होता है। अगर उसके जन्म के समय वृषभ राशि हो तो गर्दन या गले पर तिल होता है। मिथुन राशि में जन्म लेने वाले मनुष्य के कंधे या भुजाओं पर तिल होता है। तात्पर्य ये है कि मानव शरीर पर तिल की स्थिति उसके जन्म के समय की राशि के अनुसार होती है और उस राशि का उसके जीवन की घटनाओं से घनिष्ठ संबंध होता है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं शरीर के विभिन्न अंगों पर बने तिल और उनके महत्व के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं शरीर के विविध अंगों पर विद्यमान तिलों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर किसी व्यक्ति के ललाट के मध्य में तिल हो तो वो प्रतिष्ठा, संपत्ति, प्रेम, प्रसन्नता और विशिष्ट परिवार की उपलब्धियों का स्रोतक होता है। ललाट के दाहिने ओर तिल होने पर व्यक्ति परिश्रमी होता है, उसका जीवन बड़ा सक्रिय और उसे व्यवसाय, परिवार तथा घरेलू क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता मिलती है, अतः उसे अनायास ही धन की प्राप्ति हो जाती है। इसके विपरीत अगर ललाट के बाईं ओर तिल हो तो व्यक्ति के जीवन में निराशा का साम्राज्य होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में दरिद्रता की स्थिति से भी गुजरना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति की आंखों के ऊपर तिल होता है तो उस व्यक्ति में प्रतिभा होती है, किंतु निर्धनता के कारण वो उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाता। यदि तिल व्यक्ति के आंखों के बाहरी कोने पर हो तो व्यक्ति ईमानदार और सरल स्वभाव तथा विश्वसनीय होता है, परंतु अपने जीवन की स्थिति के लिए संघर्ष तभी कर सकता है जब उसे प्रेम, प्रोत्साहन और उचित प्रशंसा मिले। अगर किसी व्यक्ति के दाहिने कनपट्टी पर तिल हो तो वो अप्रत्याशित धन, सम्मान, ख्याति और प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला होता है। अगर तिल बाईं कनपट्टी पर हो तो उसे जीवन में बार बार निराशा का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे कार्यों में निराशा मिलती है जिसमें उसने कल्पना भी नहीं की होती। जिस व्यक्ति की नाक पर तिल होता है वो सच्चा मित्र होता है और अपनी दोस्ती की खातिर बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। उसके जीवन में सफलता उसके पैर चूमती है, उसका वैवाहिक जीवन सुखी होता है। अत्यधिक धन प्राप्ति के लिए वो कोई भी काम करने से नहीं डरता। जो अन्य लोगों के लिए असंभव होता है वो उसे संभव करके दिखाता है। कान पर तिल वाले व्यक्ति बहुत ही कम पाए जाते हैं, किंतु जिनके कान पर तिल होता है उन्हें आशा से भी अधिक धन की प्राप्ति होती है। होठों पर तिल का होना, तिल चाहे ऊपर के होठ पर हो या नीचे के होठ पर, वो इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति प्रेम के मामलों में विशेष रुचि लेगा और उसमें उसे सफलता भी प्राप्त होगी। होठों पर तिल वाले स्त्री और पुरुषों का जीवन विलासता पूर्ण होता है। ऐसे लोगों के विषय में दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये लोग बहुत ही दयालु होते हैं। ठोड़ी पर तिल चाहे दाईं ओर हो या बाईं ओर हो, ऐसे लोगों का चरित्र अत्यंत ही प्रशंसनीय होता है। वो उदार और सहनशील होते हैं। ये देश विदेश की यात्राओं के शौकीन होते हैं क्योंकि दूर बसे लोगों से जान पहचान करने और उनके रीति रिवाजों की जानकारी प्राप्त करने में इन्हें विशेष रुचि होती है। ऐसे लोगों को अत्यधिक सम्मान और भौतिक समृद्धि भी प्राप्त होती है। गर्दन पर तिल, अगर तिल गर्दन के आगे के भाग में हो तो अप्रत्याशित रूप से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर दाएं या बाएं ओर हो तो मनुष्य हठी और बात बात में कुतर्क करने वाला होता है। ये तिल इस बात का संकेत है कि उसकी मृत्यु गला घुटने से बाल बाल बचेगी। अगर तिल गले पर हो तो ये इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति को विवाह में प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। जिस व्यक्ति के कंधे के मध्य में तिल होता है वो स्वभाव से अस्थिर होता है और घरेलू जीवन की नीरसता से बचने के लिए ये यात्रा करने को तत्पर रहते हैं।
यानी कि उसे धन कमाने के लिए घूमना फिरना पड़ता है। बगल में तिल, अगर तिल दाहिनी भुजा के नीचे बगल में हो तो उसे अपने जीवन में अनेक कष्टों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर तिल बाईं भुजा के नीचे बगल में हो तो उस व्यक्ति के जीवन के प्रारंभिक वर्ष संघर्षपूर्ण होंगे, परंतु बाद के वर्षों में उसे प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। अगर किसी व्यक्ति की कलाई पर तिल हो तो व्यक्ति कम खर्च करने वाला, बुद्धिमान और विश्वसनीय होता है। ऐसे व्यक्ति की 2 शादियां होती है। हाथ पर तिल हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य, धन, संपत्ति, सुख तथा उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। उंगली पर तिल चाहे किसी भी उंगली पर हो, वो इस बात का परिचायक होता है कि उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो अविश्वसनीय और बेईमान होता है। उसके सामने जो भी संकट या कठिनाइयां आती है उसका सामना करने में वो समर्थ होता है। स्तन पर तिल, अगर किसी स्त्री के स्तन पर तिल हो तो वो स्त्री आलसी और असंयमी होती है, जिसके फलस्वरूप वो अपने और अपने परिवार की सुख शांति को नष्ट कर देती है। अगर वो दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्म अनुशासन का सहारा ले तभी वो अपने परिवार को सुखी रख सकती है। ऐसी स्त्री का भाग्य उसके साथ खिलवाड़ करता है और उसे धनी से निर्धन बना देता है। अगर तिल बाएं स्तन पर हो तो वो स्त्री सक्रिय और स्वफूर्तिवान होती है, धन और संपत्ति अर्जित करती है, उसकी संतान में पुत्र आदि होते हैं। नाभि पर तिल, अगर किसी पुरुष की नाभि पर तिल हो तो वो अत्यंत भाग्यवान होता है और उसे सभी प्रकार के सुख उपलब्ध होते हैं। अगर ये तिल किसी भी स्त्री की नाभि पर होता है तो उसके मन में बहुत सी संतानों की माता बनने की इच्छा होती है। जंघा पर तिल, अगर दाहिनी जंघा पर तिल हो तो ये बहुत ही शुभ लक्षण होता है। ऐसे व्यक्ति को धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। अगर बाई जंघा पर तिल हो तो निर्धनता और अभावों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले कष्टों का परिचायक होता है। उसके अनेक शत्रु होते हैं और वो अन्याय का शिकार होता है। तो इस प्रकार से हमारे सामुद्रिक शास्त्र में अंगों पर बने तिलों के बारे में बताया गया है। आइए अब जानते हैं कि महिलाओं के कौन से बड़े अंग पति और परिवार के भाग्य को बदलने वाले और शुभ कारक होते हैं। नंबर 1, बड़ी आंखें। बड़ी आंखें महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि बड़ी आंखों वाली महिलाएं विदुषी, विवेकशील और बेहद ही समझदार होती है। ये पूरे परिवार के लिए शुभ होती है और विपत्ति आने पर अपनी सूझबूझ से पूरे परिवार को संभाल लेती है। इनके रहते घर में धन की कमी नहीं होती। नंबर 2, लंबी नाक। सामान्य से कुछ लंबी नाक वाली महिलाएं गंभीर और शांत स्वभाव की होती हैं। ये हर विपत्ति का सामना करने में सक्षम होती है। इनके कारण पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार सामान्य सिर और सामान्य आकार के कान वाली महिलाएं परिवार के लिए अच्छी मानी जाती है। नंबर 3, लंबे और बड़े बाल। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मिनी होती हैं, अर्थात उच्च कोटि की होती है। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है। भगवती देवी का कोई भी चित्र या प्रतिमा देखेंगे तो पाएंगे कि उनके बाल लंबे होते हैं। लंबे बालों वाली महिलाएं पति के लिए सौभाग्यशाली साबित होती हैं। नंबर 4, लंबी गर्दन। सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वो ऐश्वर्यशालिनी होती है। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है। इनके रहते पति को कभी भी पैसों की कमी नहीं आती। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।